I'm Nityanand Sharma. Today we will discuss chapter number 5, continuity and differentiability. Today we will discuss only continuity and different type of problems related to continuity. लास्ट क्लास में अपने जो डिस्कस किया वो कंटिन्यूस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर के पॉइंट पर कंटिन्यूस है, तो किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस है तो आपको क्या है उस पर्टिकुलर के की ए बी सी की वैल्यू निकालनी होगी। ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं उसको चेक कैसे करते हैं, और कंटिन्यूस है तो उसमें किसी अननोन वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ट्रांसफर को इक्वेट करके अपन वैल्यू को फाइंड आउट करते थे। बट अब जो आपका क्वेश्चन है वो डिफरेंट टाइप का रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, यानी कहाँ पर उसको रिमूव करने की वो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट ढूंढ लें और वो उसमें कहाँ पर है और उसको रिमूव करने पर उनको पता लग जाएगा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा अगर उन पॉइंट्स को हटा दें। तो अब जो ये क्वेश्चन दे देगा, ये क्वेश्चन जो आपका पार्ट है ये है कि फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी आपको डिसकंटिन्यूटी ढूंढनी की कितने पॉइंट पर ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। अभी तक आपसे पूछता था कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आपको उस एबीसी की वैल्यू निकालनी होती थी, बट ये कह रहा है कि डिसकंटिन्यूअस है तो फंक्शन देन फाइंड डिफाइन फंक्शन दे देगा। फंक्शन दे देगा, इस फंक्शन को ढंग से समझना है कि फंक्शन एक तरह का रियल नंबर पर डिफाइन है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये x लेस देन इक्वल टू -3 का फंक्शन आपका ये गिवन है मॉडुलस x प्लस 3 -3 से +3 के बिटवीन फंक्शन का रेस्पॉन्स -2x एंड 3 और 3 से बड़ा जो भी फंक्शन x की वैल्यू होगी उसका रेस्पॉन्स 6x + 2। तो ये आप देख सकते हो, अगर इसको समझे तो -3 से छोटा यानी ये आपको गिवन हो गया -3 से छोटा है -∞ से ले -3, ये इक्वल टू भी है तो ये आपने क्लोज ले लिया, ये क्लोज ले लिया। फिर ये दे देखा ओपन इंटरवल में -3 से लेके +3 ओपन इंटरवल, और अब दे रखा है +3 से लेके इंफिनिटी। तो ये देख सकते हो अपने आप में -∞ से +∞ के बिटवीन, इसको अगर कंबाइन करें देखो इन इंटरवल्स को, इससे छोटा इनके बिटवीन और इससे बड़ा, तो ये आपको ये तीनों इंटरवल डिफरेंट दिखा रहे हैं। इसका मतलब -∞ से +∞ के बिटवीन कंप्लीट फंक्शन डिफाइन है, यानी ये फंक्शन आप तरह का मान सकते हैं रियल नंबर पर डिफाइन है। तो इस -∞ से +∞ के बिटवीन कौन से पॉइंट है जहां पर फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस है, वहां उस पे डिसकंटिन्यूअस पॉइंट को आपको इनमें से बताना है, और उसको किसके अराउंड चेक करेंगे, वो चेक करेंगे -3 और ये जो इनके बिटवीन चेक करेंगे। अब वो कैसे चेक करते हैं, इसका अपना केसेस है। अब इनके पर्टिकुलर कुछ 5 केसेस बनेंगे, उन पर अपन उनको चेक करेंगे। अब कैसे चेक करेंगे आपको समझनी चाहिए कि सबसे पहला केस आपका यहाँ से ये बनेगा। पहला केस अपन मान रहे हैं कि इसको अपन चेक कर रहे हैं x = पर्टिकुलर a पर, a यानी कोई कांस्टेंट है जिसको अपने को चेक करना है। अब वो a चेक करना है, a इज where a is element of r रियल नंबर पे। अब रियल नंबर पे उसको कैसे चेक करेंगे, ये चेक करने के अपने कुछ वैल्यूज कॉन्सेप्ट बना रखे हैं, इनको अपन चेक करेंगे। फर्स्ट पहला चेक करेंगे x लेस देन -3 से लेस देन पर अपन फंक्शन को चेक करेंगे -3 से छोटा। दूसरा चेक करेंगे अपन x = -3 पर, ये अब दूसरा पॉइंट चेक करेंगे कि एग्जैक्टली -3 पर कितना रेस्पॉन्स है। तीसरा चेक करेंगे x <3 एंड लेस देन 3, तीसरा पॉइंट चेक करेंगे। एंड फोर्थ आपका पॉइंट चेक करेंगे x = 3 पे, एंड फिफ्थ आपका चेक करेंगे x <3 पे। ये कुल मिला के 5 पॉइंट होंगे जिन पे आपको ये फंक्शन को चेक करके दिखाना है। देखो आप वापस समझिए, -3 से छोटा -∞ तक, ये वो पार्ट आ गया। -∞ से ओपन इंटरवल -3 तक आ गया। फिर -3 पे पर्टिकुलर चेक कर लिया, और -3 से +3 के बिटवीन अपन सभी वैल्यू पे चेक करेंगे। फिर =3 पे चेक करेंगे और >3 पे चेक करेंगे। तो इससे अपने को पता लग जाएगा कि -∞ से +∞ के बिटवीन इस पे भी कंटीन्यूअस होना चाहिए, 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 इस पे भी कंटीन्यूअस होना चाहिए। अब किसी पे भी डिसकंटीन्यूअस है, इसका मतलब फंक्शन वो पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस है, ये अपने को पता लग जाएगा। तो सबसे पहला केस अपन यहां पे चेक कर रहे हैं, जो a लेके चल रहे हैं। तो अपन सबसे पहला केस लिए अपन है x लेस देन -3, इस पे चेक करना है। और -3 से चेक करें तो आप थोड़ा सा समझने की चीज ये है कि आपके पास ये मॉडुलस फंक्शन है। क्या है मॉडुलस फंक्शन, और मॉडुलस फंक्शन का रेस्पॉन्स देखिए -3। आप लोगों ने मॉडुलस फंक्शन देखा होगा जो कि x > 0 पर +x की तरह काम करता है, और x लेस देन 0 पर -x की तरह काम करता है। तो ये जो अभी रेस्पॉन्स है -3 से छोटा, -4 -5 -6 -7 जो भी आपके रेस्पॉन्स, उन
सब का आपका फंक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस मॉडुलस की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, ये आपको समझ है। अब -3 को चेक कर रहे हैं, -3 से छोटा कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। कोई a की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू -3 से लेस देन है, तो आपने वो -3 से लेस देन क्या मान लिया, x इक्वल्स टू a मान लिया, जो कि a क्या है, लेस देन -3, वेयर a इज लेस देन -3। ये यहाँ क्लियर हो गया। अब आप लोग a लेस देन -3, तो आप -3 से लेस देन -4 -5 कुछ भी ले सकते हैं, a की वैल्यू नहीं थी। तो आपका जो फंक्शन है यहाँ इसके रेस्पेक्ट में लेफ्ट हैंड राइट हैंड ऑन द लिमिट नहीं लग पाएगा, क्योंकि -3 से छोटा फंक्शन आपका यही है, यानी पर्टिकुलर -3 से आप प्लस भी लोगे, -3 से माइनस भी लोगे, तो फंक्शन का रेस्पॉन्स हमेशा क्या आएगा, यही आएगा। ठीक है, अब आप देखो ये -3 से, अब अगर आप प्लस की तरफ जाए, -3 से माइनस की तरफ जाए, तो भी आप रेस्पॉन्स देखिए। इसमें आप लोगों को लेफ्ट हैंड राइट हैंड ऑन द लिमिट में आपको मैं इसको क्लियर करता हूँ। देखिए सबसे पहले अपन यहाँ बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू, अपने को चेक करना है लेफ्ट हैंड राइट हैंड एंड ऑन द लिमिट। अब इसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड के रेस्पेक्ट में चेक कर लेंगे, तो आप देखिए कि इसमें आपका फंक्शन सिर्फ और सिर्फ -3 पे है, -3 से छोटा गिवन है और -3 के इक्वल गिवन है, यानी ऑन -3। तो अपन जब -3 से छोटा लेंगे तो -4 -5 -6 सभी पे यही आएगा। तो आपका लेफ्ट और राइट अलग अलग फंक्शन सेलेक्ट होगा, नहीं फंक्शन सेलेक्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ b फंक्शन सेलेक्ट होगा, क्योंकि -3 अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, लिमिट -3 से छोटा यानी x टेंड्स टू a माइनस fx, और मैं अगर लिख दूं कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, यानी ये होगा -3 से माइनस, यानी -3 से छोटा, और ये हो जाएगा -3 से बड़ा, तो भी वो रेस्पॉन्स क्या होगा, नेगेटिव ही आएगा। -3 से बड़ा भी आएगा तो भी नेगेटिव आएगा, और -3 से छोटा आएगा वो भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, जो कि मॉडुलस की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ही होगी। तो अपने को ये पता लग रहा है कि फंक्शन का सिलेक्शन सिर्फ एक है, और जब जब फंक्शन का सिलेक्शन एक होगा तब आप लेफ्ट राइट ऑन द लिमिट अलग अलग नहीं लगाएंगे, और आप क्या लगाएंगे, सिंगल फंक्शन लगाएंगे, फंक्शन सेलेक्ट एक ही हो रहा है, तब आप ये लगाएंगे बाय डेफिनेशन लिमिट x टेंड्स टू a fx और f of a। अब आप इस पे रख के देख लीजिए, यहाँ आप लोग लिमिट x टेंड्स टू a, fx की वैल्यू आपके पास सेलेक्ट हुई है -x + 3, और f of a डायरेक्ट लगाओगे तो a की मॉडुलस की वैल्यू तो -3 आ गई, तो -a + 3, और यहाँ आप लगाओ लिमिट तो ये -a + 3। तो इस केस में आप देख सकते हो दोनों -a + 3 दोनों आपस में इक्वल आ गए, यानी ये आपके इक्वल आ गए, लिमिट x टेंड्स टू a fx = f of a, ये इक्वल है, इसका मतलब ये फंक्शन इस पर्टिकुलर फर्स्ट केस के लिए क्या है, कंटीन्यूअस है। अब आते हैं अपन सबसे पहले अगला पॉइंट आपका आता है -3 से देखने वाला एग्जैक्टली -3 पर। दूसरा केस है x = -3, ये पर्टिकुलर वैल्यू -3 पे ही चेक करना है। तो -3 पर चेक करने के लिए अब आप देखो यहाँ -3 पर स्विचिंग हो रही है, -3 से बड़ा आपका ये फंक्शन आएगा, और -3 से छोटा और -3 के इक्वल पे ये फंक्शन आएगा। तो फंक्शन की स्विचिंग हो रही है -3 पे, तो आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड ऑन द तीनों केसेस लेंगे। तो यहाँ आप लोग लेके चल रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड ऑन द लिमिट, तीनों केस लेंगे। लेफ्ट हैंड की बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू -3 fx, और राइट हैंड में बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू -3 fx एंड f of -3। अब तीनों के इक्वल आ गए, फंक्शन कंटीन्यूअस हो जाएगा। अब -3 से माइनस भी लोगे तो आप देखिए -3 से -3 से छोटा, -3 से छोटा फंक्शन आपका ये है, और मॉडुलस की वैल्यू भी -x है। तो यहाँ फंक्शन का सिलेक्शन हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू -3, और फंक्शन सेलेक्ट हो गया ऊपर मॉडुलस में, और x की वैल्यू माइनस में आएगी, क्योंकि मॉडुलस में -3 अपने आप में लेस देन, तो -x + 3, और अब -3 रखो माइनस ऑफ -3 यानी 3 + 3, ये माइनस है, एक माइनस और लगाओगे तो 3 + 3 यानी ये 6 आ गया, इसका लेफ्ट हैंड का। राइट हैंड में देखो -3 प्लस -3 से बड़ा फंक्शन आपका ये, तो आपका फंक्शन सेलेक्ट होगा लिमिट x टेंड्स टू -3, और फंक्शन सेलेक्ट हो गया, -2x का माइनस ऑफ रखो, माइनस रखोगे तो माइनस का हो गया, प्लस का 6 आ जाएगा, और f of -3
एफ ऑफ -3 ऑलरेडी ये फंक्शन है, इस पे ऑलरेडी x की वैल्यू क्या आएगी माइनस, यानी माइनस ऑफ -3 प्लस 3 यानी 3 प्लस 3 ये हो गया 6। तो आप देख सकते हो 6 इक्वल टू 6 यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू ऑन द लिमिट। तीनों इक्वल है, तीनों जब इक्वल है तो फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ पे भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, यानी x इक्वल्स टू लेस देन -3 भी कॉन्टिन्यूअस है, इट इज कॉन्टिन्यूअस, इट इज कॉन्टिन्यूअस। ये पहला और ये दूसरा केस हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं अपने पास तीसरा केस, तीसरा, फर्स्ट केस सेकंड केस हो चुका, तीसरा केस अपने पास -3 से 3 के बीच। तीसरा केस लेना है x की वैल्यू -3 से +3 और बहुत सिंपल सा बात है। इस बिटवीन में आप फंक्शन देखोगे तो फंक्शन केवल और केवल लेफ्ट और राइट में हो तो ये फंक्शन सेलेक्ट होता है, इसलिए सीधा बात है। जब ये इसी तरह से जब सिंगल पॉलिनोमियल सेलेक्ट हो तो ये से करते हैं, और जब स्विचिंग हो फंक्शन की, स्विचिंग हो मींस बिटवीन स्विचिंग हो तो दो फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेफ्ट राइट ऑन द लिमिट यूज करते हैं। तो यहाँ आप देखो सिंगल फंक्शन सेलेक्ट होगा तो आप लिमिट लगाओगे, लिमिट x टेंड्स टू a f of x और f of a चेक करोगे। तो यहाँ पर -3 से 3 के बिटवीन आप पर्टिकुलर कोई a वैल्यू मान ले, क्या मान ले, a मान ले, तो a ही पता लगेगा। -3 से +3 के बिटवीन 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसको क्या मान लिया, x a मान लिया, क्या मान लिया, a मान लिया। तो यहाँ पर आप देखो लिमिट x टेंड्स टू a और इसके बिटवीन फंक्शन सेलेक्ट होगा आपका -2x और इसमें क्या आ जाएगा -2a। तो यहाँ रखो तो -2a और ये इक्वल्स टू -2a। तो यहाँ भी फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस, इट इज कंटीन्यूअस। यहाँ पे भी क्या आ गया, फंक्शन कंटीन्यूअस आ चुका है, यानी पहला दूसरा तीन फंक्शन तक आपका कंटीन्यूअस आ गया। अब आता है आपका चौथा केस, फर्स्ट करा दिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया। अब आता है फोर्थ नंबर का केस। फोर्थ नंबर का केस अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। फोर्थ नंबर का केस है आपके x इक्वल्स टू 3 पे, और x इक्वल्स टू 3 पे तो अगेन यहाँ पर फंक्शन देखिए स्विचिंग हो रही है। कैसे, 3 से लेस देन में फंक्शन ये और 3 से ग्रेटर देन में फंक्शन ये, यानी फंक्शन डिफरेंट आ रहा है। इसी की तरह फंक्शन डिफरेंट आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट ऑन द लिमिट का आपको फंक्शन लेना पड़ेगा, और ऑन द 3 का आप देखो किसके तीनों केस लेने पड़ेंगे। तो आप क्या लोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड ऑन द लिमिट। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx एंड f ऑफ 3। देखो 3 माइनस के कारण फंक्शन सेलेक्ट करा, 3 से छोटा तो ये फंक्शन सेलेक्ट होता है। लिमिट x टेंड्स टू 3 और फंक्शन सेलेक्ट होगा आपके पास -2x, रखो माइनस का 6 आंसर आया है। अब यहाँ पर आप देखो 3 प्लस का फंक्शन आपके पास ये वाला फंक्शन है, जिसे बड़ा तो फंक्शन सेलेक्ट हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 3 और ये हुआ 6x प्लस 2, 6 3 जा 18 प्लस 2 20 एंड f ऑफ 3 इक्वल टू भी फंक्शन यही है, इक्वल टू भी फंक्शन है, 6 3 जा 18 प्लस 2 यानी 20 है। तो क्या ये तीनों इक्वल आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, यानी अपन लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू ऑन द लिमिट। अब यहाँ पे फंक्शन लिख रहे हैं कि ये जो है वो x इक्वल्स टू 3 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, सो आप लिखोगे सो इट इज नॉट कंटिन्यूअस x इक्वल्स टू 3 पर ये कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, अब आता है आपका लास्ट फिफ्थ नंबर का केस। फिफ्थ नंबर का केस अपन डिस्कस कर रहे हैं x ग्रेटर देन 3। आप फिफ्थ केस ले रहे हैं x ग्रेटर देन 3। अब 3 से बड़ा कोई भी नंबर ले लीजिए, 4 5 6 7 8 9 10, उन सभी में फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, यही सेलेक्ट रहेगा, और यही सेलेक्ट रहेगा तो उन सभी केसेस में चाहे 5 ले लिया तो 5 प्लस लूं, चाहे 5 माइनस लूं तो 5 प्लस लूंगा तो 5.1 5.2 पे भी फंक्शन यही रहेगा, 5 माइनस लूं तो 4.9 4.8 भी फंक्शन का यही रहेगा। तो उन सभी केसेस में सिंगल पॉलिनोमियल सेलेक्ट होगा, सिंगल पॉलिनोमियल सेलेक्ट होगा तो स्विचिंग नहीं हो रही तो ये फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है। अपन देख लेते हैं इसी तरह का केस लेते हैं।
ग्रेटर देन के 3 के केस में आप लोग लिमिट लेके चल रहे हैं, वो पर्टिकुलर 4 5 6 7 8 9 10 इंफिनिटी तक कुछ भी रह सकते हैं, इसलिए उसको मान रहे हैं a वैल्यू मान रहे हैं, कोई a मान के चल रहे हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू a fx और आपने लगा दिया f ऑफ a। अब आप देखिए लिमिट x टेंड्स टू a, अब इस केस में फंक्शन देखो ग्रेटर देन 3 के केस में फंक्शन ये, तो यहाँ सेलेक्ट कर लिया 6x + 2 और यहाँ f ऑफ a यानी डायरेक्टली हो गया 6a + 2, तो यहाँ लगाइए 6a + 2 = 6a + 2, तो ये भी क्या है, इट इज कंटिन्यूअस एट x > 3। इस पूरे क्वेश्चन में अपने जो पांचों के पांचों केस अपने डिस्कस कर लिए और पांचों केस डिस्कस करने के बाद अपने से एक समरी निकाली कि पहले वाले केस में भी फंक्शन कंटिन्यूअस निकला, दूसरे वाले केस में भी इक्वल आ गया तो कंटिन्यूअस निकला, तीसरे वाले केस में भी कंटिन्यूअस निकला। ये इक्वल टू 3 पे आपका फंक्शन क्या कर रहा है, स्विच कर रहा था, स्विच करने पर दोनों का रेस्पॉन्स क्या आया, डिफरेंट आया, तीनों का दो का सेम आया बट अल्टीमेटली लेफ्ट राइट ऑन तीनों का इक्वल नहीं आया, तो ये फंक्शन इस केस में क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। और अब आपका x greater than 3 भी कंटिन्यूअस है, तो इसने बोला फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f, तो इस पॉइंट में इस पूरे फंक्शन में डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कौन सा निकला, x = 3 निकला, जो कि डिसकंटिन्यूअस है। बाकी सभी पॉइंट पर ये पूरे रियल नंबर पे फंक्शन कंटिन्यूअस है सिवाय x = 3 के, यानी 3 को अगर हटा दें, ये रिमूवल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं इसको, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू अपन कंटिन्यूटी ढूंढने के साथ साथ उसका डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कहां पर है उसको अपन रिमूव कर दें। अगर ये -3 को हटा दें इसमें से, तो अपना ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इस पे एक प्रॉब्लम और करवाता हूं जिससे आपका क्या डाउट और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। मैं समझता हूं ये क्लियर हुआ होगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसको मैंने एक सेपरेट आर्टिकल पे, एक सेपरेट वीडियो में आपको मैं क्लियर करना चाह रहा हूं। तो मैं समझता हूँ ये आपके जो डिफरेंट केसेस लिए, ये केसेस फंक्शन के डिफाइन के रेस्पेक्ट में थे, तो ये जो केसेस दिखा रहे थे वो -∞ से +∞ तक सभी रियल वैल्यू को कवर कर रहे हैं और उन सभी रियल वैल्यू में से एक वैल्यू ऐसे निकली जिसमें फंक्शन क्या हुआ, कंटिन्यूअस नहीं है, बाकी सभी पे क्या है, कंटिन्यूअस है। अब एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, आपकी एनसीईआरटी का ये एक्सरसाइज 5.1 का 7th क्वेश्चन था। अब मैं आपको एक 14 नंबर का 15 नंबर का एक अच्छा क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का वो कंप्लीट करता हूं। ओके ना, क्वेश्चन नंबर अपन डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 14। अब ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं आप, जैसे मैंने इससे पहले 7th क्वेश्चन बताया था, 7th के बाद 8 9 10 11 12 13 ये आप इजीली उन्हीं कॉन्सेप्ट कर सकते हैं जो मैंने पहले भी पढ़ा दिए, उन्हीं भी यहाँ पे ये क्वेश्चन। अब ये 14 ये जो थोड़े से डिफरेंट है, ये केसेस बनते वही मैं केस डिस्कस कर रहा हूँ, वही टिपिकल से क्वेश्चन आपके यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, तो प्लीज इसको भी आप ढंग से समझिए। जैसे मैंने प्रीवियस में 5 केसेस लिए थे, यहाँ पे भी वही तरह के केसेस लेने। क्वेश्चन मेरा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर f इज डिफाइंड, यानी डिस्कस करना है। अब डिस्कस करनी कंटिन्यूटी की, इस जो फंक्शन डिफाइन है ये कहां पर डिफाइन है, इनमें से किस जगह कंटिन्यूअस है, किस जगह कंटिन्यूअस नहीं है, वो कंटिन्यूटी। प्रीवियस क्वेश्चन में ये था कि आपका ऊपर पूरे रियल नंबर का फंक्शन डिफाइन था, उनमें से अपने को ढूंढना था कंटिन्यूअस कहां और डिसकंटिन्यूअस कहां। यहां आपको क्या है, देखो फंक्शन डिफाइन कहां है, x > 0 से लेकर लेस देन इक्वल टू 10, यानी जो फंक्शन डिफाइन है वो कहीं ना कहीं 0 से लेकर क्लोज इंटरवल 0 से 10 तक। देखो ग्रेटर देन 0 1 लेस देन x 1 से 3 और x ग्रेटर देन 3 इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 10, तो ये 0 से लेकर 10 तक ये फंक्शन आपको जो कि डिफाइन है, तो इसका मतलब क्लोज इंटरवल में ये फंक्शन है वो 0 से 10, यानी -∞ से +∞ डिफाइन नहीं है, डिफाइन से 0 से 10 है। तो प्रीवियस क्वेश्चन जो था आपका वो -∞ से +∞ के बीच डिफाइन था, तो एक डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम होती है। अब इसमें आपको क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, कहां कंटिन्यूअस है, तो कैसे केसेस लेंगे, उन केसेस को कैसे सॉल्व करेंगे, वहां हम सबसे पहला जो केसेस देखते हैं, यहाँ जो केस चलेंगे मेनली केस चलेंगे। पहला केस आपका जो होगा वो पहला केस होगा x = 0, ये इक्वल टू 0 फंक्शन डिफाइन है। दूसरा केस होगा x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, 0 से 1 पर। तीसरा केस होगा x = 1 पर। देखो कैसे बना रहा हूं, पहले तो इक्वल टू 0 पे, फिर 0 से 1 पर, फिर पर्टिकुलर 1 पे, फिर फोर्थ केस हो जाएगा x ग्रेटर देन 1 और लेस देन 3 पे, इंटरवल 1 और 3 के इंटरवल पे। फिफ्थ केस हो जाएगा x पर्टिकुलर x = 3 पर, और सिक्स केस हो जाएगा x ग्रेटर देन 3 लेस देन 10 पे, और 7 केस हो गया x = 10 पे। अब आप देख सकते हो कितने केसेस बने, 7 केसेस बने। इन पे आपको फंक्शन चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है तो कहां है, कैसे है।
और बहुत सिंपल सा केसेस आप वर्बली भी देख के पहचान सकते हैं। इनमें जो जितने बता रहा हूँ सब में वर्बली देख के पहचान के बता सकता हूँ फंक्शन का डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कहाँ है। तो अपन सब पे कैसे चेक करेंगे, जीरो पे देखो, जीरो, जीरो से वन, वन, वन से थ्री, थ्री, थ्री से 10 और पर्टिकुलर 10, ये सारे केसेस मैंने बता दिए। सबसे पहला केस अपन देख रहे हैं, पहला केस जो अपन देख रहे हैं वो है x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर आपको कंटिन्यूअस चेक करना है। अब देखिए 0 पर, 0 से लेस देन लूं, 0 से ग्रेटर देन लूं, सभी केसेस में फंक्शन हमेशा क्या सेलेक्ट होता है, बहुत सिंपल है। तो यहाँ आप लोग पर्टिकुलर जो 0 पे लेके चल रहे हैं तो यहाँ वही रेस्पॉन्स लेके चलेंगे, लिमिट x। देखो जब जब आपका फंक्शन पर्टिकुलर किसी एक वैल्यू पर डिफाइन है, एग्जैक्टली, तो यहाँ आप देखो आपका रेस्पॉन्स a के पॉलिनोमियल सेलेक्ट होगा या a की कांस्टेंट सेलेक्ट होगा। ये कोई x की वैल्यू नहीं है तो कांस्टेंट है, तो जल्दी क्लियर कर पाएंगे। तो किसी कांस्टेंट पे सेलेक्ट हो रहा तो देखो इक्वल टू 0 है और 0 से ग्रेटर देन पे डिफाइन है, 0 से लेस देन पे आपको डिफाइन है ही नहीं, तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपका फंक्शन हमेशा a की सेलेक्ट होगा, तो आपकी जो आइडेंटिटी लगेगी वो कुछ इस तरह से लगेगी, x टेंड्स टू 0 fx और f ऑफ 0। अगर इन दोनों का रेस्पॉन्स फंक्शन सेम आ गया तो आपका फंक्शन कंटीन्यूअस है। देख लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0 और fx फंक्शन क्या सेलेक्ट हुआ 3 और f ऑफ 0 पे भी इक्वल टू 3, तो दोनों आपस में क्या आ गया 3 इक्वल टू 3। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज कंटीन्यूअस 8x इक्वल्स टू 0। ये अपन ने पहला केस कंप्लीट कर लिया, बिल्कुल कंटीन्यूअस, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है दूसरा केस, x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, 0 से 1 के बिटवीन, और बहुत सिंपल सा केस है। 0 से 1 की बात करें तो 0 से 1 में भी आप फंक्शन देखो, हमेशा 0 से 1 के केस में फंक्शन a की सेलेक्ट होगा, और a की सेलेक्ट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में भी सेम b केस लेंगे, बस इस केस में आप देखो 0 से 1 में आपका 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 कुछ भी हो सकता है, रियल कुछ भी हो सकती है। तो आप उसको क्या लेके चल रहे हैं, x टेंड्स टू a, fx और f ऑफ a। अब आप जब ये, क्योंकि लेफ्ट राइट और ऑन द लिमिट नहीं ले पाएंगे, क्यों, क्योंकि फंक्शन यहाँ अलग अलग डिफाइन नहीं है। 0 से 1 में केवल और केवल एक ही फंक्शन डिफाइन है। अब जब 1 की बात करेंगे तब देखो कि दो फंक्शन डिफाइन है, 1 से ग्रेटर देन पे ये डिफाइन है, 1 से लेस देन पे ये डिफाइन है, तो वहां लेफ्ट और राइट पार्ट चलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ऑन द लिमिट। बट यहाँ केवल एक ही फंक्शन सेलेक्ट हो रहा है, इसलिए आप लोग हमेशा इस तरह का फंडामेंटल फॉर्मेट यूज करेंगे, क्योंकि लेफ्ट और राइट लिमिट जो है वो मर्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी। चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a और f ऑफ x में आप कितना है 3 और f ऑफ a भी कितना है 3। उस पर्टिकुलर a वैल्यू कंसीडर कर ली, इनके वैल्यू मैंने क्या कंसीडर कर ली, a 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 0.5, 6, 7 कुछ भी वैल्यू मान रहे हैं, तो वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसलिए हमने उसको a माना। बट a रखने पर भी आपका रेस्पॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फंक्शन x वेरिएबल है ही नहीं, x का वेरिएबल है ही नहीं, तो x की वैल्यू पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। तो आप कहते हो ये दोनों भी क्या है, इक्वल आ गए, तो फंक्शन यहाँ पे भी क्या है, फंक्शन इज कंटीन्यूअस 8x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1। यहाँ पे भी फंक्शन क्या आ गया, कंटीन्यूअस आ गया। 7 केसेस है, 7 केसेस क्लियर करना। अब आता है थर्ड एक इंपॉर्टेंट केस है, x इक्वल टू 1 पे पर्टिकुलर चेक करना है। तो अब आप x इक्वल्स टू 1 पे लेके चल रहे हैं, तो 1 पे फंक्शन की स्विचिंग देखो, इक्वल टू 1, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, अलग अलग फंक्शन सेलेक्ट हो रहा है, अलग अलग फंक्शन सेलेक्ट हो रहा है, तो आप लोग क्या लोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड ऑन द लिमिट, तीनों अलग अलग केसेस लोगे। लीजिए अलग अलग केसेस में लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx और f ऑफ पर्टिकुलर 1 पे चेक करेंगे। अब आप देख लीजिए 1 माइनस यानी 1 से छोटा फंक्शन जो है वो ये है, दिख रहा है 1 से छोटा 3, तो साफ साफ क्लियर हो रहा है कि फंक्शन सिलेक्शन क्लियर हो गया। बट लिमिट तो हमेशा वही रहती है, तो यहाँ अपन 3 रखा। 1 प्लस 1 से बड़ा हमेशा ये फंक्शन ग्रेटर देन 1, तो ये 4 सेलेक्ट हो रहा है। यहाँ लिख रहे हैं अपन लिमिट x टेंड्स टू 1 और फंक्शन सिलेक्शन हो गया 4 और f ऑफ 1 यानी इक्वल टू 1, और इक्वल टू 1 पे ये है इक्वल टू लिखा है, तो फंक्शन सिलेक्ट होगा 3। अब आप देख सकते हो यहाँ पर आपका 3 है,
ये 4 है और ये 3 है, जो कि आपस में क्या है, इक्वल टू नहीं है। सो आप कह लोगे इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, यानी फंक्शन इस पे कंटिन्यूअस नहीं है, इस पे कंटिन्यूअस नहीं आया। अब अपन ने ये कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट कर लिया। अब आता है अपने पास फोर्थ नंबर का केस। फोर्थ नंबर का केस जहां x 1 और 3 के बिटवीन डिफाइन है, इसमें 1 से लेकर 3 के बिटवीन डिफाइन है, और 1 से 3 के लेकर 3 के बिटवीन डिफाइन है, तो यही आर्टिकल काम आएगा, और 1 और 3 में आपके फंक्शन बाहर नहीं जाएगा, सिंगल फंक्शन सेलेक्ट होगा। इसी तरह का फॉर्मेट फॉलो करेंगे। कोई 1 से 3 के बिटवीन 1.1, 1.2, 1.3 या 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.2, 2, 2, 3, 8, 9, कुछ भी हो सकता है रियल नंबर। इसलिए आपको क्या लेके चल रहे हैं, वो a लेके चल रहे हैं, जैसे इसमें लिया था a लेके चल रहे हैं। सेम इसी तरह सॉल्व करना उसको। यहां लग रहा है लिमिट x टेंड्स टू a fx और f of a। अब आप लिमिट देखिए, लिमिट x टेंड्स टू a और फंक्शन सेलेक्ट हुआ आपके पास 0 से 1 से लेकर 3 में आपका फंक्शन सेलेक्ट होगा 4 और f of a यानी उसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर में जो फंक्शन आ रहा है वो 4 ही आ रहा है, और दोनों में देखिए 4 इक्वल टू 4। सो क्या आ रहा है, f is continuous at x greater than 1 less than 3, यानी यहाँ पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। अब आता है फिफ्थ केस। फिफ्थ केस आपका 4 हो चुका है, फिफ्थ अपन बात करेंगे x इक्वल टू 3, जो पर्टिकुलर 3 पे, और 3 पे देखो फंक्शन की स्विचिंग है, लेस देन 3 पे ये रेस्पॉन्स है, ग्रेटर देन 3 पे ये रेस्पॉन्स आएगा। तो फंक्शन की स्विचिंग देखने के लिए आप x इक्वल टू 3 पे देख रहे हैं, और 3 पे देख रहे हैं तो फंक्शन में 3 अलग अलग रेस्पॉन्स दिख रहे हैं, लेफ्ट राइट और ऑन द, तो तीनों अलग अलग इसी तरह से लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड ऑन द लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में आप देखो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx, f ऑफ 3 माइनस का फंक्शन देखो, 3 माइनस का अपने आप फंक्शन सेलेक्ट हो रहा है, 3 से छोटा, ये 3 से छोटा, ये 4 फंक्शन सेलेक्ट हो रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 3 और फंक्शन सेलेक्ट हो गया 4, 3 प्लस 3 से बड़ा जो फंक्शन है वो 5 सेलेक्ट हो रहा है यहाँ, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस यानी ये 5 सेलेक्ट हो गया, 5 सेलेक्ट हो गया। अब बात करें f ऑफ 3 इक्वल टू क्या है, 5, और अब इसका रेस्पॉन्स, आप देखो 4, इसका रेस्पॉन्स 5, इसका रेस्पॉन्स 5, तो आप देख सकते हैं ये इक्वल नहीं है, बट ये इक्वल है, तो तीनों आपस में इक्वल नहीं है। सो आप कह दोगे सो f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, एक 1 पे भी नहीं है, 3 पे भी नहीं है। अब आता है मेनली आपका सिक्स्थ केस देखिए, जिसमें फंक्शन क्या है, इस इंटरवल में डिफाइन है, 3 से 10 में 5 ही आएगा, तो सेम इसी तरह के रेंज को लेके चलेंगे x ग्रेटर देन 3 लेस देन 10, तो सेम ये रिस्पांस को 3 से 10 के बिटवीन 3, 4, 5 और 5, 6, 7, 8, 9 इनमें जो भी अंदर रेशनल वैल्यू कुछ भी ले सकते हो आप, तो लिमिट, तो इसलिए इसको a मान लिया, a वैल्यू fx और f ऑफ a, यानी पर्टिकुलर जो भी a वैल्यू लेंगे उसके रेस्पेक्ट उन सब पे भी फंक्शन क्या होगा, हमेशा 5 ही होगा। तो अब यहाँ a पे लेके चल रहे हैं, तो लिमिट जो आपका रेस्पॉन्स आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू a और a fx की वैल्यू 5 आ गई, और यहाँ पे भी f ऑफ a जो भी पर्टिकुलर 4, 5 जो भी लेंगे फंक्शन, तो ये सेलेक्ट होगा, तो उसका रेस्पॉन्स भी 5 आ गया, तो ये 5 इक्वल टू 5, यानी फंक्शन इज continuous at x greater than 3 less than 10। ये आपका 6 क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, और अब मैं आपको 7 करवा रहा हूँ यहाँ पर, 7th कंडीशन, ये आपकी 6 कंडीशन की 7th कंडीशन। 7th आता है x इक्वल्स टू 10 पे, और 10 पे चेक करना आपको, तो 10 पे चेक करना, तो आप देख सकते हो एग्जैक्टली 10 पे आपका फंक्शन हमेशा 10 और 10 से लेस देन का फंक्शन हमेशा 5 ही रहेगा, तो
से इसी तरह का फंक्शन रेस्पॉन्स हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 10, एग्जैक्टली 10 पे देख रहे हैं तो 10 माइनस 10 से छोटा अपने को गिवन है पर्टिकुलर, 10 से छोटा गिवन है और 10 से बड़ा अपने को गिवन नहीं है। तो 10 पे fx और यहाँ आप लोग ले लीजिए f ऑफ 10, एग्जैक्टली 10 पे। तो यहाँ पर आप रेस्पॉन्स लेके चलोगे तो क्या लेके चलते हो, लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस, 10 माइनस का लेके चलते तो 10 माइनस का मतलब हुआ 10 से छोटा, और छोटा फंक्शन जो हो रहा हुआ आपके पास 5 आ रहा है, और f ऑफ 10 में भी क्या रेस्पॉन्स है 5, तो 5 इक्वल टू 5, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 10। जैसे मैंने ये 10 माइनस पर डिफाइन है, तो इसे 0 वाला था उसको मैं 0 प्लस भी बोल सकता हूं, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने, तो इसको मैं 0 प्लस लिख सकता हूं। तो 0 प्लस पे भी मेरा जो फंक्शन डिफाइन है 0 से बड़ा वो 3 है, तो 0 प्लस लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो जैसे इसमें लिखा वैसा भी मैं वो इसे लिख सकता हूँ, सबका आंसर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस क्योंकि ये 0 से बड़े पे डिफाइन है और ये 10 से छोटे पे डिफाइन है, इसलिए माइनस लिखा है। और ये देख सकते हो, तो अपने को इस पूरे इंटरवल में 0 से 10 के इंटरवल में फंक्शन दो जगह डिसकंटिन्यूअस मिला, एक तो x इक्वल्स टू 1 पे और एक x इक्वल्स टू 3 पे। ये दो पॉइंट है जिनका फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। बाकी आप देख सकते हैं 0 से लेकर 10 में 1 और 3 एक्सक्लूड कर दे तो फंक्शन 0 से 10 तक आपका क्या कंटिन्यूअस है। तो मैं समझता हूँ ये प्रीवियस क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेंगे, ये कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को पहचानना, कैसे ढूंढना, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी यानी कहाँ रिमूव कर सकते हैं उस डिसकंटिन्यूटी को, ताकि फंक्शन क्या हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए। तो इसके कुछ अच्छे क्वेश्चन थे जो आप एक्सरसाइज के और भी कंप्लीट करें एनसीईआरटी के। मैं समझता हूँ इतना करने के बाद आप लोगों के बाकी क्वेश्चन की जो ट्रिक है वो समझ में आ जाएगी।